देन आइए अब हम चलते हैं नेक्स्ट फॉर्मूले के ऊपर। तो नेक्स्ट फॉर्मूला है सम इफ़। ठीक है, तो सम इफ़, जैसा कि नाम से आपको पता चल रहा होगा सम इफ़, तो इफ़ का मतलब होता है अगर, यानी कि ये जो सम इफ़ फॉर्मूला है ये कंडीशन के बेसिस पे काम करेगा, कि मतलब हम जो भी कंडीशन देंगे उसके बेसिस पे ये हमको वैल्यू देगा, मतलब आउटपुट रिटर्न करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक मेरे पास नेम का कॉलम है, एक टाइप है और एक टोटल नाम का कॉलम है। तो नेम वाले कॉलम में मुझे यहाँ पे कुछ पोकेमॉन के नाम दिए हुए। पोकेमॉन एक कार्टून आता था, आप सभी लोगों को पता होगा, आपने सबने देखा भी होगा। तो ये कुछ पोकेमॉन के नाम हैं, ये उनके टाइप हैं और ये उनका टोटल है, कुछ क्वांटिटी टाइप में दे रखा है। तो अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, मुझे यहाँ पे उनके टाइप के बेसिस पे टोटल निकालना है। जैसे फॉर एग्जांपल ये पहला जो पोकेमॉन है इसका टाइप क्या है, ग्रास, इसके सामने टोटल है 305। देन दूसरा ये पोकेमॉन, इसका टाइप ग्रास, इसके सामने ये टोटल। देन ये एक और पोकेमॉन, इसका टाइप क्या है, ग्रास, और इसका टोटल 385। तो अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, मुझे यहाँ पे क्या करना है कि जितने भी ग्रास टाइप वाले पोकेमॉन हैं उन सब का टोटल मुझे यहाँ पे एक सेल में चाहिए। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, दो तरीके से कर सकते हैं। पहला तरीका क्या है, हम सीधे इक्वल साइन लगाएंगे और यहाँ पे क्या करेंगे, सम फॉर्मूला लिख के इन तीनों वैल्यूज़ को सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, देन करेंगे एंटर। फिर इस तरीके से हम फायर के लिए निकालेंगे, ऐसे ही वाटर के लिए निकालेंगे। लेकिन क्या है कि ये थोड़ा सा हेक्टिक हो जाएगा प्रोसेस, क्यों, क्योंकि मेरे को ऐसे अगर डेटा अभी तो ये छोटा है तो यहाँ पे मैं ईजिली कर सकता हूँ, लेकिन अगर कल को मेरे पास बड़ा डेटा आ गया तो बड़े डेटा में तो फिर मैं अगर ऐसे मैनुअली काम करूँगा तो वो दिक्कत कर जाएगा और ये करेक्ट मेथड भी नहीं है। तो इसलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपल सम की जगह पे हम यहाँ पे यूज़ करेंगे सम इफ़। तो एक बार ध्यान से देखिएगा, मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। तो यहाँ पे आप देखिएगा किस तरीके से इसको लगाएंगे। हम यहाँ पे लिखेंगे इक्वल सम इफ़, देन ब्रैकेट ओपन। अब यहाँ पे हमारे पास तीन चीज़ें रहती हैं, पहला रेंज, दूसरा क्राइटेरिया, तीसरा सम रेंज। तो रेंज में हम क्या करेंगे, रेंज में हम उस कॉलम को सिलेक्ट करेंगे या उस रेंज को सिलेक्ट करेंगे जिसके ऊपर हम कंडीशन लगाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मुझे टाइप दिया हुआ है, तो मैं रेंज में क्या करूँगा, टाइप वाले कॉलम को सिलेक्ट करूँगा। ठीक है, देन कॉमा। अब मुझे इसमें क्या कंडीशन दी है, टाइप में मुझे दे रखा है ग्रास, तो मैं यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखूँगा ग्रास। चाहे आप स्मॉल लेटर्स में लिखें या कैपिटल लेटर्स में लिखें, दोनों तरीके से आपका आंसर सही आएगा। देन कॉमा। अब बोल रहा है सम रेंज, तो सम रेंज में मैंने आपको अभी पिछले फॉर्मूले में बताया था, सम रेंज में हम उस कॉलम को सिलेक्ट करेंगे या उस रेंज को सिलेक्ट करेंगे जिस रेंज में हमको न्यूमेरिकल वैल्यूज़ दी होंगी। तो जैसे यहाँ पे मेरे पास टोटल वाला कॉलम है जिसमें न्यूमेरिकल वैल्यूज़ हैं, तो हम इसको सिलेक्ट करेंगे, देन ब्रैकेट क्लोज और एंटर। देखिए आ गया कितने आसानी से। ऐसे ही मुझे फायर के लिए निकालना है, तो फायर के लिए भी हम एक बार और देख लेते हैं, इक्वल सम इफ, देन ब्रैकेट ओपन, रेंज में हम सेलेक्ट करेंगे टाइप को, देन उसके बाद कॉमा, कंडीशन में हम यहाँ पे डाल देंगे फायर, देन कॉमा, सम रेंज में क्या करेंगे, जो टोटल वाला पूरा कॉलम है इसको ले लेंगे और ब्रैकेट क्लोज, देन एंटर। इसी तरीके से आप वाटर के लिए भी निकालेंगे।